नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सीमांचल। आज आपको लेके चलते हैं बैसा प्रखंड के चंदवार पंचायत अंतर्गत 12 नंबर वार्ड में। ये हरियाखाल गांव टिक्कर टोला कहा जाता है। हाँ, संताल टोली टिक्कर टोला कहा जाता है। यहाँ मतलब इन लोगों का कहना है कि यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है पिछले 5 सालों से, और शुरू से भी यहाँ मतलब हमेशा अनदेखी किया गया है। प्रतिनिधियों के द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। चलिए यहीं के स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि क्या क्या काम हुआ है। हाँ, आपका नाम? पिछले 5 साल में पंचायत अंतर्गत आपका क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे? मिट्टी भराए और मिट्टी भराए घास अलग मिट्टी भराए हुआ क्या काम अच्छा, आप लोगों को पता है कि 7 निश्चय योजना सरकार की तरफ से एक योजना है, 7 निश्चय योजना कहा जाता है उसको। उसमें गली नाली बनाया जाता है। आपके यहाँ कितने गली नाली बन चुका है अब तक? एक भी नहीं। तो आप लोग कभी अपने मुखिया मेंबर से कांटेक्ट नहीं किए कि मतलब क्यों नहीं बना 5 साल तक? हम बहुतों बोलने के बाद भी हम लोग इतना जानते नहीं है। इतना जानते तो खुद हम लोग करते। क्योंकि 7 निश्चय योजना जो है मेंबर के अंडर आता है, तो मेंबर का काम होता है कि गली नाली पक्कीकरण करना हर गांव में। ये मुख्यमंत्री तो अब तक नहीं किया है। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं, नदी कटान हो रहा है, गांव यहाँ कट रहा है, यहाँ इसका रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। हम लोग को गली नाला है, घर बगल में गड्ढा उड्ढा है, बच्चा इधर जाता है, उसका भी हम लोग को लिए करना है। इधर आपको जो करना है, बिजली भी हम लोग को नहीं मिला है। अंधेरा में हम लोग रहते हैं, स्कूल बिना हम लोग बच्चा ऐसे ही पढ़ाई नहीं कर पाता है, और डिबिया में पढ़ता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, इसीलिए हम लोग माने मजबूर है। अच्छा, आप लोगों के हजारों की आबादी में एक स्कूल तक नहीं है यहाँ? एक स्कूल तक नहीं। आप लोग सरकार से चाहते हैं कि एक स्कूल बने यहाँ? स्कूल बने यहाँ गांव में। हम लोग को अच्छा से पढ़ाई होना चाहिए बच्चा का। अच्छा, आप लोगों के बच्चे लोगों को शिक्षा के लिए भी नदी पार होकर उस पार जाना पड़ता है। तो ये मतलब बहुत तकलीफ वाला बात है। एक स्कूल होना बहुत ज़रूरी है आपके यहाँ। 3 किलोमीटर जाना पड़ता है यहाँ से। अच्छा, पानी। हाँ, आपका नाम? शाहनवाज जफर। तो आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से बिलोंग करते हैं। हमारा मतलब उस पार है नदी का, लेकिन इसी वार्ड में है। अच्छा। और आप जो एक सवाल खड़ा किए हैं, 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना में बहुत बड़ा गड़बड़ी, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला ये हुआ है कि इस वार्ड का काम को ले जा करके दूसरी वार्ड में कर दिया। जैसे कि 11 नंबर, 12 नंबर और 1 नंबर में इसका सबूत है बाजप्ता, ठीक है। इसको बेच दिया गया इस काम को। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम जो है यहाँ पे जो नहीं हुआ है, समझे ना, ये काम कहीं इस काम का पैसा को कहीं मतलब और जगह खर्चा कर दिया है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ना आज़ादी के बाद आज तक बिजली पहुँची, ना स्कूल पहुँचा, कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे जब बाढ़ आती है तो भीषण बाढ़ आती है। अभी नदी का पानी फुल है, यहाँ के बच्चे लोग कैसे जाएंगे भाई उस पार? तो अधिकारी कुछ ध्यान नहीं देता है, बार बार लिखित दिया जाता है, लेकिन ये लोग कान मरोड़ करके, ये अधिकारी लोग, चोर लोग, ये सारे चोर जो है सो के रहते हैं। इन लोगों की तरफ कुछ भी नहीं ध्यान देता है। यहाँ पे नदी इतना भीषण कटाव हो रहा है, लेकिन ये लोग जो है कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। इन लोगों को बार बार बोला जा रहा है, भाई आइए आइए। एसडीओ साहब को, जीआई साहब को बोलते हैं, फिर भी तो वो लोग आ ही जाते हैं। इससे बड़े लोग, जो बड़े बड़े अधिकारी जो सोए हुए हैं, तो भाई जब गांव कट जाएगा तो आप क्या उसको क्या मतलब ये मक्खन लगाने के लिए आइएगा? तो हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम जो है यहाँ पे ये होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। यहाँ पे बिजली अब तक नहीं पहुँची है आज़ादी के बाद। बहुत अफसोस की बात है। यहाँ पे जो ठगने का काम किया, शुरू से आखिर तक इस गांव को ठगते आ रहे हैं लोग, ठीक है। इस 5 साल में जो काम होना था वो भी नहीं हुआ। सारा काम यहाँ से हट करके 3 वार्ड में जाके डिवाइड कर दिया गया। 3 वार्ड वो ये है, 1 नंबर में है, 10 नंबर में है, 11 नंबर में है, और यहाँ पे एक भी नहीं। रहा सवाल कि एक यहाँ पे बहुत बड़ा नाव है। हम तो इतना जानते हैं कि सरकार जब कहीं पे रोड बनाती है तो उसका भी भाड़ा जो है जोड़ के दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नाव है। नाव से अगर चाहता तो आराम से हर सामान यहाँ पे पहुँच सकता था। यहाँ पे पहुँचता भी, ऐसी बात नहीं है। और इन लोगों का कोई ज़रूरती सामान होता है जो पहुँच जाता है। लेकिन और किसी को अगर यहाँ पे मेंबर या किसी को बोला जाता है कि भाई तुम ऐसा करो, तो बोलता है कि ले जाने का सुविधा नहीं। तो इतना बड़ा नाव क्यों बना के रखा है हमारे अतवारी चाचा ने? हाँ, इतना बड़ा जो नाव बड़का खड़ा करके रखा है वो तो क्यों रखा है? इसीलिए ना। तो क्या मतलब ये काम नहीं होना चाहिए क्या? यहाँ के लोग क्या किसी को वोट नहीं किए थे क्या? ये सिर्फ जो है एक राजनीतिक का ये है।
और दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोगों का मतलब कुछ सीधापन का बहुत बड़ा फ़ायदा उठा दिया। जो फ़ायदा जो है आज वो काम जो यहाँ का पैसा कट करके, इस जगह का पैसा कट करके आज 3 वार्ड में। हमारा है सर, अच्छा, ये कौन सा गांव है? ये हरिया खाल टिक्कर है, अच्छा, चंदवार पंचायत में, चन्नौर पंचायत। बैसा प्रखंड। जी सर। अच्छा, क्या क्या समस्या है आपके यहाँ? यहाँ समस्या यही है, जो बस्ती को काट रहा है, 3-4 घर मैंने काट करके गिर गया है। अच्छा, बहुत तेज कटाव है। बहुत तेज कटाव है, और बंडल जो बना है वो भी काटने शुरू किया है, और उसमें हम लोग बचाव ले रहे थे, उसमें भी कटाव हो करके मैंने हम लोग अभी बन आएगा तो कहाँ हम लोग मैंने वहाँ रहेंगे। अच्छा, आज तक कोई पदाधिकारी वगैरह या कोई आप लोगों को देखने आए हैं? उस पार से लौट के चला जाता है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं, ये नदी को रुकाव किया जाए और बिजली को यहाँ मैंने लाने के लिए। अच्छा, बिजली भी नहीं है आपके यहाँ? बिजली भी नहीं है सर। अच्छा अच्छा, एक ठो स्कूल भी होना चाहिए, और एक ठो रास्ता भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो, आपका नाम? मेरा नाम इतवार है। अच्छा, आप भी इसी गांव से हैं? है, इसी गांव से है। अच्छा, तो क्या क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या ये है कि कटान के बारे में, यही कटान जो है कि 3-4 घर तो कट के गिर गया, और अभी यही तकलीफ है। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि बोले हमारा कटान को बंद करने से बहुत अच्छा होगा। तो इतने से आदमी कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अच्छा, कितनी आबादी है कुल यहाँ की लगभग? हाँ, 700-800 हज़ार। अच्छा, 1000 के आसपास है। आपके यहाँ एक स्कूल भी नहीं है? स्कूल भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, सब कच्ची सड़कें हैं? सब कच्ची है।